हेलो डियर बोर्ड स्टूडेंट्स। सिर्फ 2 मंथ्स हैं आपके पास आपके एग्ज़ाम्स में, और 2 मंथ्स में भी एक एक करके दिन कम हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वहाँ उसमें आई थिंक आपका 26 या 28 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम है मई में। तो उसमें जो आपके मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से जो जो आएगा मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहती हूँ यहाँ पर, और आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एक बहुत ही डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। एंड रेदर देन दिस, एक और बात, आप लोगों को मतलब 10th बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले हमें शुरू होने लगती है डिस्ट्रैक्शंस, और एक नहीं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन। ओके, उसमें बार बार मैसेज चेक करना, वेदर इट इज़ ऑन इंस्टाग्राम, FB, व्हाट्सएप। तो आपको मेरी ओर से सजेस्ट एज अ बड़ी बहन आप सजेशन ले सकते हैं कि इंस्टाग्राम को थोड़ी देर के लिए बाय करिए। सिर्फ 2 मंथ की बात है, फिर चलाइएगा आराम से। सेम फॉर FB। व्हाट्सअप पे अभी आप लोगों के क्लास के ग्रुप्स हैं तो आई विल नॉट से अबाउट व्हाट्सअप, बट थोड़ा कम यूज़ करिए, ठीक। एंड द सेकेंड थिंग इज़, सिर्फ बच्चा आपकी पूरे ईयर की मेहनत सिर्फ आपके 3 घंटे का एग्ज़ाम डिसाइड करता है। तो दैट्स वाई अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, सैम्पल पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। आप ये जान पाएंगे कि किस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या आपके माइनस पॉइंट्स हैं, ठीक। और अगर आपको मतलब NCERT की उसमें कोई भी दिक्कत है तो अभी आपके पास टाइम है, उसको दोबारा से शुरू कर लीजिए। अगर आप NCERT डन कर चुके हैं बहुत अच्छे से तो आप RD शर्मा के क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक। और नहीं तो अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड वाले बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में सपोर्टिंग मटेरियल दिए जाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक। तो आपका पेपर उससे बाहर आना ही नहीं है। अगर कोई हार्ड क्वेश्चंस आते हैं ना तो सपोर्टिंग मटेरियल से ही आते हैं, तो आप जो है उस सपोर्टिंग मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक। क्वेश्चंस करने के लिए RD शर्मा की बुक ट्राई करिए। अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं है, किसी और बोर्ड से हैं, आपके पास RD शर्मा भी नहीं है, सपोर्टिंग मटेरियल भी नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उसका PDF बना के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो इसकी चिंता नहीं करिए। और अगर आप वो हैं जिसने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है तो कब करेंगे बच्चे? मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कभी भी जो है देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा, ये वाली बात। तो अभी सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, अच्छा खाइए पीजिए और खूब मेहनत से जुट जाइए, क्योंकि आप टॉप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो आपकी फैमिली को कितना प्राउड होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ मैं आपको AP बताती हूँ कि AP में किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, NCERT के भी, एंड आउटसाइड से अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे। ओके, तो देखते हैं हमारे AP में कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह के बन रहे हैं। सो है वी आर। तो AP में आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए nth टर्म की, सम की भी इक्वेशन दी जा सकती है, तो उससे आपका सम आएगा। एक टर्म है तो एक सम, एक मतलब पहली टर्म और पहले का सम एक ही बात होती है। और आपको वो बोल सकता है कि भाई S2 निकालो तो 2 टर्म का सम होगा, पर यहाँ ये nth टर्म के लिए है। तो बस आपको क्या करना रहता है, जो n आप पुट करेंगे ना वही वैल्यू आएगी। जैसे आप यहाँ, ये तो an के लिए इक्वेशन है, यहाँ आप A1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू देगा, 2 पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू देगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका SN नेचुरल नंबर, आप नंबर की जानकारी रख कर जाइएगा। नेचुरल नंबर होते क्या हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, सब पता होना चाहिए आपको। और नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर यानी ज़ीरो, गोल, अंडा, ये जो हमारे ज़ीरो से शुरू होते हैं दैट इज़ होल नंबर। उसके बाद से SN इवन नंबर के लिए बोल सकता है। देन आपको ये कॉम्प्लेक्स सी AP दे के और आपसे तब कहे कि भाई कॉमन डिफरेंस निकालो। देखिए कॉम्प्लेक्स सी AP है तो यहाँ आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल में चेंज करना होगा, और आपको इसके लिए LCM आनी चाहिए। देखिए दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है तो LCM आना चाहिए आपको इसके लिए। फिर आपको 3 नंबर में पूछ सकता है कि भाई किसी की mth टर्म 1/n है, या pth टर्म 1/q है, और फिर nth टर्म 1/m है, तो आप SMN फाइंड करो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
फिर आपकी एनसीईआरटी में होते हैं एक्सीड वाले क्वेश्चन, देखिएगा एक्सरसाइज 5.2 में कई क्वेश्चन हैं जो एक्सीड वाले हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट सिचुएशन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको जैसे कोई पैसे जोड़ रहा है या किसी की सैलरी है तो इतने टाइम बाद क्या सैलरी होगी, इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या सैलरी होगी, तो इस तरह के जो हैं आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। और जैसे सीबीएसई बोर्ड में तो अब मैथ्स दो तरह से हो गई है, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो आप जो हैं अगर बेसिक के हैं तो बुक के क्वेश्चंस करिए, और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं तो थोड़ा सपोर्टिंग या आर डी शर्मा की हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चंस करने में। एंड देन ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, आई विल हेल्प यू। ठीक।